हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है वो होने जा रहा है वॉइस के ऊपर। वॉइस जो है हमारे इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट है। ये हमें हमारे जूनियर क्लासेस में भी काम आता है और उसके साथ ही साथ जब हम ग्रेजुएशन लेवल पे आ जाते हैं 11th-12th के लेवल पे या फिर एसएससी बैंकिंग इन सब के लेवल पे भी वॉइस से हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए वॉइस के बारे में जान लेते हैं। तो वॉइस, सबसे पहला चीज है कि वॉइस क्या होता है। वॉइस फॉर्म जो सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली उस चीज को खुद कर रहा है, मतलब कि जो सब्जेक्ट है उस वर्ब को यानी उस काम को वो खुद कर रहा है, या फिर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वॉइस क्या है? वॉइस एक वर्ब का फॉर्म है जो बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली उस वर्ब यानी उस काम को कर रहा है, या फिर जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर वो काम हो रहा है। ठीक है, तो वॉइस के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस वो वॉइस है जो डायरेक्टली वर्ब को करता है, मतलब डायरेक्टली वो काम को करता है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आई कुक फूड। ठीक है, आई कुक फूड। तो अब देखिए इस सेंटेंस में जो है ये वर्ब है, जो हमारा कुक है वो हो गया हमारा वर्ब। तो यहाँ पे आई यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उस पे फोकस है कि खाना किसने पकाया। खाना किसने पकाया? तो किसने पकाया? मैंने। खाना मैंने पकाया। ठीक है, आई कुक फूड। और फूड क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट, मतलब इसके ऊपर वह काम हुआ, कुक हुआ। मैंने कुक किया, तो किसको कुक किया? फूड कुक किया। ठीक है, तो ये है हमारा एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर इसी सेंटेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तब इसे हम कैसे लिखेंगे? तब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख के रखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद पैसिव वॉइस में जो होता है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब 3। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, चाहे आपका कोई भी टेंस हो। एक्टिव वॉइस में आपका कोई भी टेंस हो, चाहे सिंपल टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो। सिंपल टेंस में कोई सा भी सिंपल टेंस हो, पास्ट टेंस में कोई सा भी हो, या फिर फ्यूचर टेंस में कोई सा भी हो, आपको हमेशा वर्ब 3 का यूज करना है पैसिव वॉइस को बनाते समय। और उसके साथ हम बाई का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। और कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। इसमें एक और रूल है कि जो सब्जेक्ट है, जो इस जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यानी कि फूड, अगर हम इस एग्जांपल से ले तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फूड is cooked by me। ठीक है, जब हम इसे पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो बनेगा फूड इज कुक्ड बाय मी। यहाँ पे जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, इसीलिए मैंने ऑक्सिलरी वर्ब यानी जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा, मैंने इज का यूज किया है। ठीक है, अब सेंटेंस के हिसाब से उसे चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस होता तो यहाँ पे पास्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे वो लगाएंगे, वॉज, वेयर। अगर ये फ्यूचर टेंस होता तो यहाँ पे फ्यूचर टेंस में जो हम ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं शैल, विल, उसका यूज करते हैं। ठीक है, और उसके साथ मैंने यहाँ पे कुक था, लेकिन मैंने यहाँ पे कुक्ड यानी वर्ब 3, कुक का वर्ब 3 का यूज किया है और बाई लगाया, और उसके साथ ही मैंने लिखा है मी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, तो ये जो है ये इसका प्रोनाउन है, आई का प्रोनाउन मी है। ठीक है, तो खाना मेरे द्वारा पकाया गया। ठीक है, ये है हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर आपको
इसमें आगे जो भी कन्वर्जन है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपने नहीं पढ़ा है टेंस तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरे यूट्यूब वीडियो जो मैंने टेंस के ऊपर बनाया आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका ही। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूं। अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में है आपका रेखा loves एनिमल्स। रेखा जो है वो एनिमल्स को पसंद करती है या प्यार करती है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे? एनिमल्स, यहाँ पे एनिमल्स है इसलिए हम इज नहीं आर का यूज करेंगे। आर लव्स का वर्ब 3 लव्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा इसमें सब्जेक्ट है यानी कि रेखा, तो यहाँ पे हमारा आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज करेंगे। अब जब ये तो हो गया सिंपल टेंस के बारे में। अगर कंटिन्यूअस टेंस होगा, चाहे सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पहले बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बताती हूँ। सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमें हमेशा जो हमारा पैसिव वॉइस होगा उसके साथ हमेशा हमें बीइंग का यूज करना है, हमेशा हमें बीइंग लगाना है। ठीक है, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, हमेशा हम बीइंग का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है। ठीक है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब हम क्या करेंगे? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जो हमारा सेंटेंस जो काम कर रहा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ये हमारा वर्ब होगा जो कार्य हो रहा है, और जो लास्ट का जो वर्ड होता है जो हम कर रहे हैं या जिसके ऊपर काम हो रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ही इज राइटिंग अ लेटर। तो अगर अब हम इसे पैसिव वॉइस में, तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा नीचे आ जाएगा, पहले आ जाएगा अ लेटर इज बीइंग, राइटिंग का वर्ब 3, मैंने पहले ही बताया कि चाहे कोई सा भी टेंस हो हमें वर्ब 3 का यूज करना है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय, ही का जो प्रोनाउन है हम उसे यूज करेंगे हिम। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे ही वॉज वॉशिंग द शर्ट, ही वॉज वॉशिंग द शर्ट। ठीक है, तो जब ये वहां पे वॉज है तो हमें पता चल गया कि ये पास्ट टेंस है। तो शर्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो शर्ट को पहले आप ले लेते हैं। द शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हिम। ठीक है, देखिए द शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हिम। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था यानी कि ही, वो चला गया लास्ट में, मैंने ही का प्रोनाउन हिम यूज किया। उसके बाद जो शर्ट हमारा ऑब्जेक्ट था वो हमारा आ गया सब्जेक्ट की जगह पे।
ठीक है। और उसके साथ ही जब कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम हमेशा बीइंग का यूज करेंगे। तो इस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हमारा कंटिन्यूअस टेंस होता है, यानी वर्ब फॉर्म क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है सेंटेंस में, तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। और जब कंटिन्यूअस टेंस होगा तब हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब हम उसे बीइंग लगाएंगे, तब हम उसमें क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था, बोला था कि मैं सिंपल पास्ट टेंस का एग्जांपल इसके बाद बताऊंगी। तो देखिए जैसे ये वाला है, या फिर मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेती हूँ सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे अर्जुन कुक्ड द फूड। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल पास्ट टेंस। तो जब हम, जैसे कि यहाँ पे था, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस था तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। तो सिंपल पास्ट टेंस में भी वही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस जो ऑक्सिलरी वर्ब, यानी पास्ट टेंस में जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब वॉज होता है उसका यूज करेंगे, और उसके साथ वर्ब 3 तो पहले से ही है, और उसके बाद बाई के साथ फॉलो करके ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो अर्जुन कुक द फूड, द फूड वॉज कुक्ड बाय अर्जुन। ठीक है, इसमें भी हम सिंपली, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस पे पैसिव वॉइस बनाया था, उसी तरह हम भी जब सिंपल पास्ट टेंस हो तब हम उसी तरह सेंटेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हम हैज और हैव का यूज करते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ हम हैड का यूज करते हैं। तो जब कोई सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमें हमेशा ये चीज याद रखना है कि जब सेंटेंस में हैज और हैव आ जाए या फिर हैड आ जाए तो हमेशा हम पैसिव वॉइस में उसको बदलने के लिए बीन का यूज करेंगे। ठीक है, जब भी सेंटेंस में हैज या हैव या फिर हैड आ जाए तो हम हमेशा सेंटेंस में बीन का यूज करेंगे। जैसे कि मैंने कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, जब भी कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तब हमेशा हम बीइंग यूज करते हैं। उसी तरह आपको ये बातें, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि जब सेंटेंस में हैज, हैव या फिर हैड का यूज हो जाए तब हम उसमें बीन लगाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए, someone has stolen my watch। किसी ने मेरी घड़ी चोरी कर ली थी। तो जब अब हम इसमें, मैंने देख लिया कि सेंटेंस में हैज आ गया, तब हम इसे जब चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। आपको सबसे पहले तो ये पहचानना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका वर्ब। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो माई वॉच हैज प्लस बीन स्टोलन बाय समवन। ठीक है, माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन। उसके बाद जैसे एक पास्ट टेंस का एग्जांपल ले लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का। The players had won the match। The players had won the match। ठीक है, तो अब हम जब इसे चेंज करेंगे, मैंने देख लिया सेंटेंस में हैड लगा हुआ है, तब हमें पता चल गया कि हमें बीन का यूज करना है। तो द मैच had been won by the players। ठीक है, the match had been won by the players।
हमें बस सेंटेंस में पहचानना है कि वो कौन सा टेंस में आ रहा है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, सेंटेंस में हैज, हैव, हैड का यूज हुआ है, तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब हमें याद रखना है कि हम उसके साथ हमेशा हम बीन का यूज करेंगे, ठीक है। और जब कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम हमेशा सेंटेंस में बीइंग यूज करेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की तरफ। जब सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा तब उसे जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब हम हमेशा शैल और विल के साथ बी लगाएंगे, शैल और विल के साथ बी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही विल डिलीवर द गिफ्ट। ही विल डिलीवर द गिफ्ट। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो द गिफ्ट विल, मैंने कहा था सिंपल फ्यूचर टेंस में हम हमेशा बी का यूज करेंगे विल और शैल के बाद। विल बी, अब डिलीवर है तो हम वर्ब 3 यूज करेंगे, डिलीवर्ड बाय हिम। जो गिफ्ट है वो उसके द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। द गिफ्ट विल बी डिलीवर्ड बाय हिम, ठीक है। तो जो सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो जब हमारा विल शैल जब हम लगाएंगे तो हम हमेशा याद रखेंगे उसके साथ हमको बी का यूज करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, ठीक है। अब जब सिंपल कंटिन्यूअस टेंस होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तब हम क्या करेंगे। तो मैंने जैसे कि बताया था कि जब भी हमारा कंटिन्यूअस टेंस होगा तब हम बीइंग का यूज करते हैं। तो जब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा तब भी हम बीइंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं एक सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे कि द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी। द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी। द बॉयज विल बी प्लेइंग हॉकी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो पहले से ही बी लगा हुआ है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें बी के साथ बीइंग लगाना होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हमें बी के साथ बीइंग का यूज करना होता है। तो हम लिखेंगे हॉकी विल बी, प्लेइंग का वर्ब 3 प्लेड, सॉरी विल बी के साथ हमें बीइंग लगाना है, प्लेड नहीं होगा, पहले बीइंग लगाएंगे। विल बी बीइंग, हाँ, विल बी बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। हॉकी विल बी बीइंग, विल बी बीइंग, बी के साथ हमें बीइंग का यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है। विल बी बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, ठीक है। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जब कंटिन्यूअस टेंस हो तो हमें बीइंग लगाना है। सेंटेंस में चाहे विल बी हो, शैल बी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें सेंटेंस में हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा तो हमें उसके साथ बीइंग लगाना है, ठीक है। उसी तरह से जब सेंटेंस जो है उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब होगा, मैंने परफेक्ट टेंस के लिए आपको बताया था कि हैज, हैव या हैड हो, उसके साथ हमें बीन लगाना है। तो यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होगा कि हम यहाँ पर भी बीन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसका मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि द केमिस्ट विल हैव क्लोज द शॉप। द केमिस्ट will have closed the
shop. The chemist will have closed the shop. तो अब हमें ऐसे से जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे, द शॉप यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे पहले लेंगे, द शॉप विल हैव के साथ हम बीन लगाएंगे, विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट। ठीक है, जब भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, हमें हमेशा बीन का यूज करना है। ठीक है, हैज हो, हैव हो, हैड हो, हमें हमेशा बीन का यूज करना है। तो उसी तरह द केमिस्ट विल हैव क्लोज, यहाँ पे विल हैव था तो इसलिए हमने विल हैव के साथ बीन का यूज किया है। ठीक है, आपको सेंटेंस में हमेशा देखना है, हैव आ गया यानी हमें बीन लगाना है, वर्ब आईएनजी आ गया तो हमेशा आपको साथ में बी लगाना है। मैं ये सब चीजों को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ये सारी चीजें याद रहें। ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो आपको, बस आप इन्हीं चीजों को याद रखिएगा कि जब सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा तो हमें क्या लगाना है, सेंटेंस में हैज, हैव, हैड आ जाएगा तब हमें क्या लगाना है। जब आप इन चीजों को याद कर लेंगे तो फिर आपको सेंटेंस में चेंज करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने सारे टेंस के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में क्यों नहीं बताया। तो चलिए अब उसे बताते हैं। देखिए, तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी सेम रूल होगा तो मैं इसे भी साथ में बता देती हूँ। तो जब भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो हमें, आप देखिए हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो हम क्या लगाएंगे, बीइंग तो लगाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस आ गया। साथ ही साथ जब हमारे सेंटेंस में हैज और हैड या फिर हैव का यूज होगा, यानी परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है तो हमारा हैज और हैव, हैड ये सारे यूज होंगे। तो उसके साथ मैंने बताया था हमें क्या लगाना है, बीन लगाना है, तो हम बीन भी लगाएंगे। ठीक है, तो जब भी हमारे सेंटेंस में कंटिन्यूअस टेंस भी आ रहा है, परफेक्ट टेंस भी आ रहा है तो हम इन दोनों चीज को तब भी हम लगाएंगे। जैसे कि he has been writing a letter, he has been writing a letter। लेकिन हमारा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, उसमें ऑलरेडी बीन का यूज हम करते हैं तो हम अलग से बीन नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ बीन का यूज करेंगे। ठीक है, he has been writing a letter, क्योंकि बीन का जो यूज है वो हम पहले से ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में करते हैं। तो he has been writing a letter, तो a letter has been being written by him। A letter has been being written by him। ठीक है, जब भी हमारे सेंटेंस में हैज बीन आ गया या फिर हैव बीन आ गया तो उसके साथ हम बीइंग का यूज करते हुए वर्ब को चेंज करके हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर इसी तरह अगर हमारा पास्ट में सेंटेंस होता तो ही हैड बीन रिटन अ लेटर होता।
ठीक है, अगर हमारा पास्ट में होता यही सेंटेंस तो आता हमारा ही हैज बीन रिटन अ लेटर। और तो हम उसे चेंज कैसे करते? अ लेटर हैड बीन बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, हम हैड का यूज करते और उसके साथ बीन और उसके साथ ही बीइंग का यूज करते। और जब अगर हमारा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता तब क्या होता? तो होता कि यहाँ पे ही विल, हम यहाँ पे विल का यूज करते, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर होता हमारा फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब हम इसे चेंज करते तो हम कैसे करते? अ लेटर विल हैव बीन बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, तो जैसा आपका टेंस होगा आपको उसे उसी तरह से चेंज करना है। बस हमें इतना याद रखना है कि हमें कब बीन का यूज करना है और कब बीन का यूज करना है। तो इसमें हमें बस दो ही चीजें आपको याद रखनी है और इन दो चीजों की मदद से आप तुरंत अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हों और ऐसे और भी वीडियोस के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें।